हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ये फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट अधिगम और शिक्षण में हमारा जो टॉपिक चल रहा है अवधान, इसके अंतर्गत हमने अवधान की बाह्य दशाएं और अवधान की आंतरिक दशाओं के बारे में अध्ययन किया। अब आज हम अवधान विक्षेप के कार्यों के बारे में जानेंगे। आज का प्रकरण अवधान विक्षेप आज का हमारा प्रकरण है अवधान विक्षेप के कारण। जैसे मनोवैज्ञानिकों का यह कहना है कि व्यक्ति एक समय में दो काम नहीं कर सकता है, क्योंकि ध्यान या अवधान में विघ्न डालने या बाधा डालने वाली अनेक बातें होती है। इसी कारण से जो है व्यक्ति एक समय में एक साथ दो काम नहीं कर सकता है, क्योंकि एक ही काम करने में उसका अटेंशन रहता, ध्यान रहता है। वास्तव में ध्यान की कोई विघ्न अवस्था नहीं होती है। उद्दीपक विचारों अथवा उस समय के उद्देश्यों के अनुकूल नहीं होता है। ध्यान की ये विघ्नपूर्ण परिस्थितियाँ व्यक्ति के कार्य करने में इतनी कठिनाई उत्पन्न करते हैं जितनी कि व्यक्ति सोचता है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कितना भी शोर क्यों ना हो अपना कार्य करते रहते हैं। यानी कुछ व्यक्ति इसमें से ऐसे होते हैं कि भले कहीं पर भी कुछ भी हो रहा हो, कितना ही शोर हो रहा हो, वह अपना काम कर ही लेते हैं उसमें ध्यान लगाकर। परंतु कुछ व्यक्ति इसमें से ऐसे भी होते हैं जो किसी प्रकार की बाधा सहन नहीं कर पाते। यानी उनको एकदम शांत माहौल चाहिए काम करने के लिए, उस काम में ध्यान लगाने के लिए। तनिक सी भी यानी छोटी सी भी बाधा उनके क्रोध का कारण बन जाती है। वे थोड़ा सा भी शोर सहन नहीं कर सकते। इसके विपरीत व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो शोरगुल की अवस्था में और अधिक कार्य कर सकते हैं। यानी उनके जो अपने मानसिक स्थिरता पर ध्यान रहता है कि वह अपने आप को स्थिर रख कर कैसे अपना शोरगुल में कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में उस दशा में उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। वे जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें अधिक संलग्न हो जाते हैं, जिससे कि वह ध्यान लगाकर उस काम को करते हैं। इस प्रकार अवधान विक्षेप के अनावधान के कुछ कारण हैं, जिनमें से सबसे पहला कारण है थकान। यानी शारीरिक और मानसिक थकान जो है वह व्यक्ति का ध्यान किसी वस्तु की ओर केंद्रित नहीं होने देता है, और थका हुआ व्यक्ति विश्राम करना चाहता है, और विश्राम करने के बाद वह अपने आप को तरोताजा मानता है, और इसी कारण उसका फिर काम में मन लगता है या ध्यान लगता है। यानी चाहे कोई भी व्यक्ति हो, शारीरिक थकान और मानसिक थकान के कारण कोई भी काम नहीं कर सकता। और यदि इसी के साथ ही यदि उस व्यक्ति को थोड़ा सा मानसिक रिलैक्स हो, शारीरिक रिलैक्स मिले या थोड़ा सा आराम मिले, तो वह अपने उस कार्य को सुचारू रूप से कर सकता है। तो यानी अवधान विक्षेप में सबसे पहला कारण है व्यक्ति की थकान। फिर ये प्रेरणा का अभाव। अब जो दूसरा जो कारण है वह है प्रेरणा के अभाव में ध्यान केंद्रित नहीं किया जा सकता। जिस वस्तु या व्यक्ति में हमारी रुचि नहीं होती है
उसकी ओर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो सकेगा। यानी जिस काम को करने में हमारी रुचि नहीं है तो उस काम को करने की तरफ हमारा ध्यान करते ही नहीं जाता है। जैसे किसी बालक का ध्यान अगर पढ़ने में नहीं लगता है तो कितने भी उपाय करने के बाद भी उस बालक का ध्यान उस ओर आकर्षित हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य। अब जो तीसरा कारण है इसका बताया वह शारीरिक स्वास्थ्य, यानी शारीरिक स्वास्थ्य भी अवधान को केंद्रित करता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक उसका किसी काम में अवधान हम केंद्रित नहीं कर पाते या किसी कार्य में ध्यान नहीं लगा पाता है वह व्यक्ति, क्योंकि दुर्बल स्वास्थ्य अवधान केंद्रित करने में विघ्न डालता या बाधा डालता है। भूख और प्यास भी बालक का ध्यान किसी वस्तु पर केंद्रित नहीं करता है। यदि बालक पढ़ रहा है, उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, तो उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा जब तक कि उसकी भूख और प्यास शांत नहीं होगी। तो यानी अवधान को केंद्रित करने के लिए बालक का या व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना आवश्यक है। उसके बाद चौथा है भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण। अब है भौतिक पर्यावरण, यानी भौतिक पर्यावरण भी अवधान को केंद्रित करता है, प्रभावित करता है। कक्षा में शोर, बैठने के स्थान में कमी, रोशनी, वायु, प्रकाश, इन सब का अभाव भी ये सभी अवधान को केंद्रित करने में बाधा पहुंचाते हैं। यानी कक्षा में शोर होगा, अगर बालकों के लिए उचित व्यवस्था नहीं होगी बैठने की, और रोशनी है, हवा है, इन सब की अगर उचित व्यवस्था नहीं होती है तब भी बालक का अवधान प्रभावित होता है, यानी वह उसमें या काम में या पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते। तो उसके लिए भौतिक पर्यावरण भी उचित होना आवश्यक है। फिर कुछ विघ्नकारी वस्तुएं। कुछ विघ्नकारी वस्तुएं। अब है विघ्नकारी वस्तुएं, जैसे अधिक गर्मी होती है, अधिक सर्दी होती है, ओले गिरते हैं, ये सब भी बालकों के अवधान को केंद्रित करने में बाधा पहुंचाते हैं। तेज धूप हो रही है, तेज गर्मी हो रही है, या फिर तेज सर्दी है, हवा है, ये सब भी जो है बालक के ध्यान को अवधान में बाधा पहुंचाते हैं। यदि आंधी या तूफान आ रहा है और बालक अपना अवधान केंद्रित करने में कठिनाई अनुभव करेगा, यानी जब बालक कक्षा में पढ़ रहे होते हैं तब यदि आंधी या तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है या तेज़ गर्मी लग रही हो, तो वह भी बालक के ध्यान को भटकाते हैं। फिर है उसके बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि अब जो है, जैसे बालकों के लिए अरुचिकर शिक्षण विधि भी बालकों के अवधान को केंद्रित नहीं होने देती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी शिक्षण विधि, जैसे शिक्षक कक्षा में जाता है, उसके बाद केवल मौखिक व्याख्यान देता है, तो उसमें भी बालक जो है एक बोरियत महसूस करते हैं। तो यानी अरुचिकर जो शिक्षण विधि होती है वह बालकों के अवधान को केंद्रित होने नहीं देता है या अवधान को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो मुख्य बातें हैं यह बालक के अवधान को केंद्रित करने में या अवधान में बाधा उत्पन्न करते हैं। अब है आज का गृह कार्य।
अवधान विक्षेप में कौन कौन से कारण बाधा डालते हैं, समझाइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें उपाय करने हैं और उन्हीं उपायों द्वारा हम इस कोरोना जैसी महामारी से निजात पा सकते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।